विश्व युद्ध के दौरान दुनिया की बस एक ही उम्मीद थी कि युद्ध आखिर कब खत्म होगा। आज करीब 75 साल बाद एक बार फिर से कमोबेश वैसा ही मंजर दिखाई दे रहा है, जब सभी कोरोना वायरस के खात्मे की आस लगाए बैठे हैं। दुनिया भर में 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा संक्रमण के मामले और 6.25 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। इसमें से 13.25 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव मामले तो केवल अकेले भारत में ही है। जाहिर है सबकी निगाहें कोरोना वायरस की वैक्सीन पर टिकी है, जिसे भारत समेत कई देश बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कई क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं और कुछ देशों में तो ये ट्रायल दूसरे फेज तक में भी पहुंच चुके हैं। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि साल के अंत तक कोरोना की कोई ना कोई वैक्सीन तैयार जरूर हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये वैक्सीन बनकर तैयार हो जाती है तो फिर दुनिया के हर कोने में इसे कैसे पहुंचाया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कोरोना की ये वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगी, कहां और कैसे मिलेगी। कोरोना वायरस के कहर ने अमीर गरीब, कमजोर ताकतवर सभी के मन में डर और संशय पैदा कर रखा है। ऐसे में हर कोई अब कोरोना की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पूरी दुनिया में साइंटिस्ट और विशेषज्ञ कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, जिसके चलते इस वैक्सीन नेशनलिज्म ने लोगों के मन में कई तरह की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। अमेरिका की ओर से अब तक 2 बार ये इशारा किया जा चुका है कि वैक्सीन तैयार होने की सूरत में उसकी प्राथमिकता इस वैक्सीन को पहले अमेरिकी नागरिकों तक पहुंचाने की होगी। रूस जैसे देश भी अप्रत्यक्ष रूप से कुछ इसी तरह के इशारे कर चुके हैं। ऐसे में हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर इस कोरोना का खात्मा कब होगा और इसकी वैक्सीन कब आएगी। सवाल ये भी है कि ये वैक्सीन हर किसी को आखिर कैसे मिलेगी। एक सवाल ये भी आता है कि वैक्सीन बनाने वाले का उस पर कितना और कब तक नियंत्रण होगा, क्योंकि ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत वैक्सीन बनाने वाले को 14 साल तक डिजाइन और 20 साल तक पेटेंट का अधिकार मिलता है। हालांकि इस अप्रत्याशित महामारी का प्रकोप देखते हुए सरकारें अनिवार्य लाइसेंसिंग का जरिया भी अपना रही है, ताकि कोई थर्ड पार्टी भी इसे बना सके। ऐसे भी विकल्प ढूंढे जा रहे हैं जिससे पेटेंट लाइसेंसिंग का एक बैंक बनाकर वैक्सीन सभी देशों को दे दी जाए। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कोरोना की कारगर वैक्सीन बनती है तो 2021 के आखिर तक उसकी 2 अरब डोज लोगों तक पहुंचाने का इरादा है। इसमें से 50% उन देशों में पहुंचाई जाएगी जो कि लो और मिडिल इनकम श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसके लिए इन देशों को अपनी व्यवस्थाएं बेहतर बनानी होगी, जिससे दवा मिलते ही उसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। बहस इस बात को लेकर भी छिड़ी हुई है कि वैक्सीन बनने के बाद ये पहले किसे मिलेगी और किसे नहीं। जाहिर है कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बाद वैक्सीन पर पहला हक फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ वर्कर्स, बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का होगा। इसके बाद वैक्सीन का दूसरों तक पहुंचना कई बातों पर निर्भर करेगा। देखा जाए तो भारत में किसी भी वैक्सीन को सभी तक पहुंचाने में हमेशा ही समय लगा है, जिसका कारण हमारे यहाँ की संघीय प्रणाली है। जाहिर सी बात है कि कोरोना की वैक्सीन भी सभी राज्यों की जरूरत होगी। ऐसे में जिन राज्यों और जिन लोगों को यह वैक्सीन पहले नहीं मिलेगी, उनके बीच सामाजिक मनमुटाव भी हो सकता है। इसलिए इसके बारे में भी उचित व्यवस्था किया जाना इसकी उपलब्धता को तय करेगा। असल में ये वैक्सीन किसे और कब मिलेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी देश की स्वास्थ्य प्रणाली कितनी मजबूत या फिर कितनी कमज़ोर है, क्योंकि इसी स्वास्थ्य प्रणाली का असर वैक्सीन टीकाकरण पर भी दिखाई देगा और इसी से तय होगा कि वैक्सीन किसे और कब मिलेगी। इसके साथ ही वैक्सीन का दाम भी ये तय करेगा कि ये किसे और कब मिलेगी। मिसाल के तौर पर निमोनिया की वैक्सीन को ही ले लीजिए, जो कि आज भी भारत में महज 20% बच्चों तक ही पहुंच पाती है। इसकी मुख्य वजह इसका दाम है। भारत सरकार इस वैक्सीन को करीब $10 प्रति बच्चे के हिसाब से गावा यानी कि ग्लोबल वैक्सीन अलायंस से खरीदती है।
बहरहाल कोरोना का खात्मा करने के लिए इसकी वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में तेजी से कार्य किया जा रहा है और लगातार कई ट्रायल का दौर भी जारी है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही यह वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगी, जिसके लिए फिलहाल इंतजार ही किया जा रहा है। लेकिन इस इंतजार के साथ साथ अगर वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त कर लिया जाए तो यकीनन वैक्सीन के लोगों तक पहुंचने के सफ़र को थोड़ा कम और आसान ज़रूर किया जा सकता है।